गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला के अंतर्गत आज हम कक्षा 7वीं का प्रथम अध्याय यानी कि पूर्णांक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये 7वीं अध्याय का जो प्रथम अध्याय है, 7वीं कक्षा का जो प्रथम अध्याय है वह है पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझने से पहले हम देखते हैं कि तो पूर्णांक आए कैसे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम गणित में की पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? गिनती सीखते हैं। तो गिनती क्या है? एक, दो, तीन, चार, 5, 100, 50, 100, 101, 102, 103, 104, है ना। इसी तरह से कहाँ तक? अनंत तक आप गिनते जाइए, गिनती कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो गिनती है, जो हम जहाँ से हम मैथ की यानी कि गणित की शुरुआत करते हैं, ये जो संख्याएं हैं जिन्हें हम गिनती की संख्या कहते हैं, तो इनका नाम दिया गया है प्राकृत संख्या। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। तो इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स एन से शुरू होता है, इसलिए हम जो प्राकृत संख्याओं का जो समूह है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो ये जो है अनंत तक जाएंगी, ये जो गिनती वाली संख्याएं हैं। तो शुरुआत जो है गणित की होती है प्राकृत संख्याओं से, जिन्हें हम सिंपल गिनती वाली संख्या भी कहते हैं। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं इन्हें हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं। क्या है ये? धनात्मक संख्याएं। जो प्राकृत संख्याएं ये क्या है? धनात्मक संख्याएं भी कहलाती हैं। इसके बाद जो कमी है हमारी वो हम पूरी करते हैं किससे? एक जो इस प्राकृतिक संख्याओं में देखिए आप, कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? जीरो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? जीरो। यानी कि अगर हम एक समूह ऐसा बना दें जिसमें जीरो भी आए, 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्या तो है ही है हमारे पास, लेकिन जीरो हमारे पास नहीं था, तो हमने जीरो भी यहाँ पर इनके साथ एक लगा दिया है। तो ये जो जीरो के साथ जो संख्याएं होंगी, तो ये जो है कितनी संख्याएं कितनी कहलाई? इनको हमने कहा पूर्ण संख्याएं। क्यों कहा पूर्ण संख्याएं? भाई जब हमें जरूरत पड़ी कि भाई हमने देखा कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये हमारी गणनाओं के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ी जिसका नाम है शून्य। तो अब उन्होंने कहा कि अब जो ये संख्याएं जो अधूरी रह गई थी अब वो पूर्ण हो गई हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल डब्ल्यू से शुरू होता है, इसलिए इन संख्याओं को हम किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू से दिखाते हैं। इसके बाद अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं, मैंने कहा इन्हें धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। अगर धनात्मक संख्याएं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी कोई होंगी, तो हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करेंगे। ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हुई? ऋणात्मक संख्याएं जब हम जो धनात्मक संख्याएं हैं यानी कि 1, 2, 3, 4,
इसी तरह से आगे कहाँ तक, अनंत तक। ये धनात्मक संख्या है। जब इन धनात्मक संख्याओं के आगे हम एक चिन्ह लगा देते हैं इस तरह से, माइनस का ऋण चिन्ह कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऋण चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा देते हैं इन संख्याओं के सामने, तो हमारे पास जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में एक माइनस लगा दो तो आपको मिल जाएंगी ऋणात्मक संख्याएं। अब हमारे पास से तीन तरह की संख्या आ गई, प्राकृत संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्याएं, एक पूर्ण संख्याएं हो गई, और फिर ऋणात्मक संख्याएं। अब जो है हमारे पास आगे ये थी संख्याएं। अब आपके पास आगे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अब जो अंक है हमारे पास वो पूरे हो गए, संख्या नहीं बोला गया उनको, अब क्या कहा उनको, पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक, जो अपने आप में पूर्ण अंक को दर्शाते हैं। तो वो कितने तरह के हो गए, कौन कौन से हो गए, पहले होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे हम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये होगी पूर्ण संख्याएं। जब इन पूर्ण संख्याओं में हम के बाईं तरफ यानी कि इनसे बाएं की तरफ, छोटी की तरफ, कम की तरफ, बाएं की तरफ क्या लिखेंगे हम, ऋणात्मक संख्याओं को इस क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में, -1, -2, -3, ये बाईं तरफ को जाएंगी, ये बाईं तरफ को ही बढ़ती है, यानी कि -3, -4, ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। और इनको हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है Z। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, Z से। जैसे प्राकृत संख्या को N से दिखाते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से दिखाते हैं, और पूर्णांक को हम Z से दिखाएंगे। ठीक है, अभी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। अब जब हम पूर्णांक के बारे में जानते हैं, अब हम इन तीन तरह के, जो हमारे पास दो तरह के नंबर हैं, ऋण वाले, ऋण चिन्ह वाले, और एक धनात्मक संख्याएं, तो इनका एक स्पेशल नाम होगा, क्या होगा, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं पूर्णांक के रूप में, इन्हें हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो धनात्मक संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्याएं तो कहते ही हैं, साथ में क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इनको हम ऋणात्मक को हम Z माइनस करके, धनात्मक पूर्णांक को हम Z प्लस करके लिखेंगे, है ना, Z प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब आती है इस 0 की बात। इसकी बाईं तरफ वाली जो संख्याएं हैं वो है ऋणात्मक पूर्णांक, दाईं तरफ वाली धनात्मक पूर्णांक। लेकिन जो 0 जो बाउंड्री में इनके सेंटर में है, इसके बारे में क्या, ये ऋणात्मक है या धनात्मक। तो ये ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। 0 जो है ना ऋणात्मक है ना ऋणात्मक ना धनात्मक, ये ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। अब हम पूर्णांक के बारे में जान चुके हैं, अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इन चारों की बात करते हैं, प्राकृत संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से, फिर आगे बढ़ गया 1, 2, एक और बढ़ा है 3, एक और बढ़ा 4, एक और बढ़ा 5, इस तरह से बढ़ती जाएंगी आगे की तरफ। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन है, आगे को बढ़ रही है, यानी कि आगे वाली संख्याएं क्या है, बड़ी हैं। तो सबसे छोटी कौन सी इनमें से, 1, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी
प्राकृत संख्या कौन सी हुई बताइए? 1। इसी तरह से पूर्ण संख्या में देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए जो सबसे बाएं तरफ है वही सबसे छोटी है, यानी कि 0। कौन सी संख्या है सबसे छोटी? 0। ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं, ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या 1 से आगे पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, यानी कि इसमें पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृत संख्या से अलावा क्या है? एक 0 अलग है, यानी कि जो आपके पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है? अच्छा सॉरी, जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 0 जो है वो एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा देखेंगे क्या है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं है ना, तो 0 एक्स्ट्रा हो गया। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? आप कहेंगे जी हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। यहाँ देखिए 0 के अलावा प्राकृत संख्याएं भी हैं आगे। 0 को छोड़ के यहाँ पर क्या बाकी सब क्या है? प्राकृत संख्याएं ही तो हैं। तो यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक में देखो पूर्ण संख्याएं तो इसमें हैं सभी 0 से आगे। जो पूर्णांक है वो उसमें सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये माइनस वाले यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो हमने पूर्ण संख्या के साथ अलग से और जोड़ी थी तब हमने पूर्णांक बनाए थे, तो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक हैं परंतु पूर्ण संख्याओं में ये नहीं आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी नंबर लाइन की तरफ। तो जो ये पूर्णांक हैं, पूर्णांकों को हम इस तरह से ना दिखा के एक नंबर लाइन में ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे लाइन बनाएंगे, इसमें हम इन संख्याओं को इसी तरह से लिखेंगे। बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? 0। अब हमें पता है 0 की दाईं तरफ को क्या आते हैं? धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक आते हैं। 3, 4, 5, इस तरह से आगे तक हम लिख सकते हैं जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी। बाईं तरफ को क्या आते हैं? -1, फिर आगे बढ़ेंगे -2, एक और बढ़ा दिया -3, एक और लेफ्ट बाईं तरफ गए -4 और बाईं तरफ चले गए तो -5। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद एक बात और आती है कि इसमें वृद्धि किस तरफ को होती है और कमी किस तरफ को होती है। अगर हम धनात्मक अंकों की बात करें यानी कि धनात्मक पूर्णांकों की बात करें तो क्या है, हम 0 को रेफरेंस लेके चलते हैं। देखिए 1 बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। जैसे 1 दाएं तरफ बढ़ रहे हैं, 1 वृद्धि और हो रही है, प्लस हो रहा है। दाएं तरफ जा रहे हैं, वृद्धि हो रही है, और आगे जा रहे हैं, वृद्धि हो रही है, 1-1 की वृद्धि हो रही है। जैसे 1-1 स्टेप जाएंगे तो 1-1 की वृद्धि हो रही है ना। यानी कि जैसे जैसे हम इस संख्या रेखा पर दाईं तरफ जाते रहते हैं, संख्या क्या होती है? बड़ी होती जाती है, संख्या में वृद्धि होती जाती है। यानी कि दाईं तरफ की जो संख्या है वो बड़ी होगी, बाईं तरफ वाली जो वो छोटी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 कहाँ है? यहाँ है। इसकी दाईं तरफ क्या है? 2 है, तो 2 क्या है? 1 से बड़ी है। और 0 1 से बाईं तरफ है तो ये 0 क्या होगी? 1 से छोटी है। इसी तरह से 2 के बाईं तरफ 1 है तो ये छोटा है, 2 के दाईं तरफ 3 है तो ये 2 से बड़ा है। ठीक है। तो इस तरह से हम
क्या देखते हैं, जो दाईं तरफ वाली चीज अंक है वो बड़ा होता है, जो बाईं तरफ है वो छोटा होता है। इसी तरह से हम बाईं तरफ देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, तो ये तो आपको नंबर तो बढ़ता हुआ दिख रहा है बाईं तरफ को, आप बोलेंगे बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, माइनस चिन्ह की वजह से क्या है, ये घट रहा है। इसमें भी क्या है, संख्या नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भी अगर हम बात देखें तो ये क्या हो रही है, बाईं तरफ को जो है घट रही है। ठीक है, यानी कि ये जो माइनस माइनस यहाँ पे डिक्रीज होता रहा है, यानी कि अगर हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, एरो में बाईं तरफ लगा रहा हूँ, ये बाईं तरफ को जा रहे हैं, ये दाईं तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, ये बाईं तरफ को आते हुए क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, 0 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा, -1 और हो रहा है तो 2 तक पहुंच रहे हैं, इसमें से एक -1 और करेंगे तो -3 में जाएंगे, यानी कि बाईं तरफ को क्या हो रहा है, आपका एक एक नंबर घट रहा है। जैसे यहाँ पर देखें पॉजिटिव में, तो अगर बाईं तरफ आ रहे हैं 4 से बाईं तरफ को आएंगे तो 1 घट रहा है, 2 से भी अगर बाईं तरफ आ रहा है 1 घट रहा है, तो माइनस में भी इसी तरह से इसी क्रम में आगे आगे हम जाते जाएंगे, बाईं तरफ जितना आएंगे हम उतना एक एक घटता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलेंगे तो हम एक एक घट रहे हैं, एक एक अंक कम होता जा रहा है, दाईं तरफ जा रहे हैं तो एक एक अंक बढ़ता जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अब अगर हम जोड़ने की बात करें, तो अगर हम इनको जोड़ने की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की संख्याएं हैं। अब एक तो 0 है, 0 को जोड़ दो किसी संख्या में या घटाओ तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो अंक हैं, जो अन्य संख्या दूसरे पूर्णांक है, एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम बात करते हैं जोड़ने की। देखिए, जब हम धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं 1 2 3 4, इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं को लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, जमा की है ना, प्लस करना है हमने, क्या करना है, जोड़ने की बात कर रहे हैं। किस चीज को जोड़ना है, अब मैंने कहा 0 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमारे पास 2 तरह की संख्याएं बची है, एक है Z+, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, इनको जब जोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जिस तरफ को धनात्मक संख्याएं हैं उस तरफ को जाएंगे, यानी कि दाईं तरफ जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक की अगर बात कर रहे हैं Z+, यानी कि धनात्मक पूर्णांक अगर हम जोड़ेंगे, मान लो धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, मान लो 2 हमने प्लस करना है, क्या करना है प्लस, 2 एक धनात्मक संख्या है तो 2 बढ़ाना, तो 0 में 2 बढ़ाएंगे तो 2 का जम, 1 नहीं मारेंगे तो 2 का जम मारेंगे, 2 स्टेप आगे जाएंगे। 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पहुंच गए, 2 प्लस करेंगे तो 4 में पहुंच गए। ठीक है, ये तब जब धनात्मक संख्या, ये जरूरी नहीं है कि धनात्मक में ही हम जोड़ेंगे, ऋणात्मक में भी जोड़ेंगे। मान लो 4 -4 है, इसमें हम अगर 2 जमा करना चाहते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को प्लस करना चाहते हैं, प्लस का 2 अगर प्लस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जमा करेंगे। जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा, हम दाईं तरफ जाएंगे, दाईं तरफ मुड़ेंगे तो धनात्मक के लिए हम दाईं तरफ, यानी कि हम 2 स्टेप दाईं तरफ जाएंगे, यानी कि -4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यह है धनात्मक के लिए। इसी तरह से अगर हम Z- यानी कि ऋणात्मक संख्या को जोड़ना चाहते हैं तब हम कैसे जोड़ेंगे, ये मान लीजिए संख्या रेखा है, बीच में 0 है, दाईं तरफ को हम जाते हैं तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2, धनात्मक संख्या 3 4 5।
इस तरफ बाई तरफ को आएंगे जब -1, -2, -3, -4, -5, तो ऋणात्मक संख्याओं को हमने जोड़ना है। तो ऋणात्मक संख्याएं जब जोड़नी है, देखिए ऋणात्मक संख्याएं किस तरफ को है, बाई तरफ को है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप इनको जोड़ेंगे तो हमने किस तरफ को जाना है, बाई तरफ को जाना है ना। जैसे मान लो हम कोई ऋणात्मक संख्या लेते हैं, -2 लेते हैं, ठीक है। -2 रखेंगे तो मान लो 0 से हमने -2 जाना है तो 2 स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे, सीधा 2 जंप करेंगे हम -2 के लिए, और 2 माइनस करेंगे तो ये इधर को आएगा लेफ्ट बाई तरफ, क्योंकि हम जो किसको जोड़ रहे हैं, अभी हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, -2 जोड़ रहे हैं, तो किस तरफ जाएंगे, हम बाई तरफ को जाएंगे। जरूरी नहीं है कि भाई 0 में ही जुड़े, हो सकता है हमने 4 में जोड़ना, 5 में जोड़ देते हैं, मान लो -2 को जोड़ना है ऋणात्मक संख्या को, तो हम 2 कहाँ किस तरफ जाएंगे, बाई तरफ को। मैंने कहा ऋणात्मक संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए बाई तरफ जाएंगे, यानी कि -2 करेंगे हम 5 में, तो ये कहाँ पहुंचेंगे, हम 3 में। फिर यहाँ से भी अगर हम -2 करेंगे तो कहाँ पहुंच गए, 1 के पास पहुंच गए। इस तरह से हम पीछे जाते जाएंगे। अगर हम जोड़ रहे हैं कौन सी संख्या, माइनस वाली, ऋणात्मक चिन्ह वाली, माइनस का चिन्ह होना चाहिए जरूरी है ना। माइनस चिन्ह होगा संख्या के साथ, अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो हम किस तरफ जाएंगे, बाई तरफ जा रहे हैं। धनात्मक प्लस का चिन्ह होगा, इसको जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, ये माइनस का 2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, माइनस का 2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, माइनस का 2 जुड़ रहा है, माइनस का 2 जुड़ रहा है, ठीक है जी। तो ये जोड़ने का इनका तरीका है इन संख्याओं को। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में, यानी कि छोटी संख्या कौन होगी और बड़ी संख्या कौन होगी। जैसे कि मैंने ये नंबर लाइन बताई थी आपको, मैंने कहा था जो बाईं तरफ के अंक है वो छोटा होगा और जो बाईं तरफ स्थित है वो बड़ा होगा। तो इसी क्रम में ये इनका ये घटती या बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखो ये कुछ संख्याएं दी हैं, तो इनको क्या करना है, आपने एक क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम है वो, आरोही क्रम। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। क्या होता है आरोही क्रम, अब आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि अगर हम बात करें इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम में। क्या संख्याओं को कैसे लिखेंगे हम, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब ये संख्या रेखा दी है, आपको कहा है जो सर्कल की हुई संख्याएं हैं, अंक हैं, यानी कि -5, -1 और 3, ये 3 अंक दिए हुए हैं संख्या रेखा पर। आपको इसे किस क्रम में रखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो हमने पढ़ा था जो संख्या सबसे बाईं ओर होती है, यानी कि माइनस, इस संख्या रेखा पर जो संख्या सबसे बाईं ओर वो सबसे छोटी होती है, उससे दाईं ओर जो होगी वो बड़ी है, उससे बड़ी है, और उसके दाईं ओर जो होगी वो उससे भी बड़ी है। यानी कि इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे छोटी संख्या है -5, यानी छोटी मतलब छोटे का चिन्ह लगाएंगे इसकी तरफ, और इससे बड़ी है -1, और इससे बड़ी है फिर 3। हम सिर्फ जो सर्कल की हुई संख्या है उनको लिख रहे हैं, ठीक है, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं आरोही क्रम में। आरोही मतलब छोटे से बड़ा क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में। इसके बाद इधर हम बात करेंगे अवरोही क्रम की। कौन सा क्रम, अवरोही, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके विपरीत। यानी कि आरोही क्रम क्या था, छोटे से बड़ा, तो ये होगा
बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, इसको हम क्या कहते हैं, घटते क्रम में। अब घटते क्रम में यानी कि पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर हम यहाँ पे संख्या रेखा पे देखें, ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14। तो ये 14 भी आपको दे रखा है, इसको भी छोड़िए, ये 8 भी दे रखा है, और ये 8 दे रखा है, 14 दे रखा है, 3 दे रखा है, और फिर इसी तरह से बाईं तरफ को आपको -1 दे रखा है। सॉरी, -1 नहीं दिया है। 2, 3, 4, 5, अच्छा ये 1, 2, 3, 4, -4 आपको दे रखा है, -5, -6, -7, -8, -9 भी आपको दे रखा है, 10, -10, -11, -12, -13, -14 और -15, -16 भी आपको दे रखा है। ठीक है, जो अंक आपको दिख रहे हैं या जो रेड किए हुए हैं, ये संख्याएं आपको दे रखी हैं। अब आपको बोला है इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। कौन सी संख्याएं, -16, -9, -4, -1, ये सर्कल की, और 3, ये 8 और ये 14। ठीक है जी, इनको किस क्रम में लिखना है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा, जो सबसे दाईं तरफ है, तो दाएं से बाईं तरफ हम इनको लिखते रहेंगे। जैसे सबसे पहले है 14, ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है 14, तो बड़े के चिन्ह 14 की तरफ आएगा। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, 8। फिर और बाएं बाएं आएंगे, इससे छोटा छोटा कौन है, ये 3, इससे छोटा है, यानी कि 8 बड़ा है 3 से। फिर इससे छोटा कौन है, जो दिया हुआ है आपको, -1 नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, इसको नहीं बताना है आपने। तो -3 के बजाय क्या दिया, ये -4 है ना। 3 के बाद क्या आएगा छोटा, -4, और उससे छोटा जो आएगा -9, उससे छोटा -16। तो ये जो क्रम है, ये लिखा हमने अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, है ना। माइनस में देखिए, जो आपको अंक आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये माइनस चिन्ह साथ में लगा हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखें। तो सिर्फ अंकों संख्या पे ध्यान नहीं देना है कि 4 है 9 है तो 9 4 से बड़ा है, नहीं, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है ये। ठीक है, ऋणात्मक संख्या आपको मैंने बताई थी, ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में घटती जो बड़ा है, जिसका मान बड़ा है वो छोटी होती है। ठीक है जी, तो ये इनका सही क्रम है, अवरोही क्रम। तो एक आपके लिए होमवर्क है, आपने स्वयं प्रयास करना है। तो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये संख्या रेखा दे रखी है जिसमें ई और एफ 2 बिंदु दिए हुए हैं, इनकी संख्या मान आपको दे रखा है। ई और एफ जो डिवीजन है, इसमें ई का मान है -3, एफ का मान है -2। तो आपको बोला है बी डी एच जे, ये जे है, एम एवं ओ, ये क्या है, ओ है, ओ द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे। आपको सिर्फ 2 दे रखे हैं, कौन कौन से, ई और एफ। आपको कौन कौन से दिखाने हैं, ये बी डी एच, जो आपको बोला है वही दिखाने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंकित कर रहा हूँ, ये ए है, दूसरे नंबर पे बी है, फिर सी है, डी है, ई एफ आपको दे रखे हैं -3 और -2, जी, ये एच, आई, ये जे है,
ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है। तो इनमें से सभी नहीं दिखाने आपने, कौन कौन से बताने हैं, अंक बताने हैं सिर्फ कौन कौन से हैं। B D यहाँ पे बताना, जैसे B में कौन आएगा, है ना, और D में कौन आएगा, H में कौन आएगा, J में कौन आएगा, M में कौन आएगा और O में कौन सा अंक आएगा। ये संख्या रेखा है, तो यहाँ पे आपने इनको निरूपित करना है। ठीक है जी। तो आपने ये पूरा का पूरा होमवर्क नोटबुक में नोट करना है। ओके, थैंक यू।